विधायक संजय जी कि अगर इनको रिजर्वेशन ही देना है तो चुनाव हो रहा है, दे दे 33% रिजर्वेशन, ये इनकी मंशा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। देना भाई, हम लोग को दिया रिजर्वेशन। देखिए लालू जी ने बगैर रिजर्वेशन के भगवतिया देवी को, एक पत्थर तोड़ने वाली को संसद भेज दिया। अभी मुन्नी देवी जो धोबी समाज से आती हैं उनको विधान पार्षद बना दिया। रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है? पूर्वी चंपारण जिला में हूँ। मैं पिछले 4 साल में आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैं क्षेत्र में रहता ही हूँ। उसी क्रम में मैं आया हूँ। इस बार आने का कारण ये था कि अभी जो बोलबम के लोग जो जा रहे थे हरिराज जल लेकर के, तो उसमें मैं बैठा, वहाँ पर स्टॉल लगा करके बैठा था मैं चिड़ैया में, और कई जगह पे बेलवा से लोग जो श्रद्धांजलि शिव भक्त लोग जा रहे थे उनको वहाँ से भेजने का काम कर रहे थे, और जो वापस लौट रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे। तो इस बार आने का मेरा कारण ये था कि जो लोग भी हरिराज की ओर या देवपुरी धाम की ओर जा रहे हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, उनके साथ खड़े हों और उनको उनके धार्मिक कार्यों के संपादन में उनका साथ। शिवहर तो समस्या का पहाड़ है। शिवहर जिला समस्या का पहाड़ है। शिवहर जिला में एक समस्या हो तो आपको बताएं। पिछली बार जब हम आए थे डीएम साहब से मिले थे, माननीय विधायक भी थे, तो उस वक्त पूरे शिवहर में पानी जमा हुआ था, तो उसकी समस्या थी। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो दीर्घकालिक है, बहुत लंबे समय से, और उसका जो समाधान है वो भी तुरंत नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि पांडे जी ने कहा कि 15 साल में 75,000 करोड़ का जो कोष माननीय सांसद महोदया को यहाँ मिला था, उससे बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, वो भी नहीं हुआ है। तो वो सारी समस्याएं खड़ी है। किसी स्कूल में जाइए तो छत टूटी हुई है, किसी जगह जाइए तो डॉक्टर नहीं है, किसी जगह जाइए तो बस स्टैंड का नहीं है, बस स्टैंड है तो शेड नहीं है। उसके बाद शिवहर में स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल विद्यालय, इसका अभाव है। एक समस्या हो तो आपको बताऊं, बहुत सारी समस्या। मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर एमपी साहब जो यहाँ की हैं साहिबा रमा देवी जी अगर चाहती तो 15 साल में बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शिवहर में रेल नहीं है, शिवहर में सड़क नहीं है, शिवहर में जल नल की दिक्कत है। तो शिवहर समस्याओं का एक पहाड़ है। 95 से लेके अभी तक शिवहर विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया है। हम सबका ये प्रयास, जो भी क्षमता है उससे हमारे जो विधायक लोग हैं वो सारे में कि जितने भी विकास के कार्य किए जा सकते हैं वो किए जाए हम लोगों से। तो जो बात यहाँ पता चलती है, माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे नेता तेजस्वी जी को बताते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को बताते हैं, जो संभव होता है वो करते हैं। इसी क्रम में मैं अभी 2 महीने 3 महीने पहले रीगा गया था। रीगा चीनी मिल की समस्या थी, मैंने धानुका जी की मीटिंग करवाई आदरणीय लालू जी से, तेजस्वी जी से। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को शुरू करवाया और कम से कम 3-4 महीने के बाद ये स्थिति आई कि आज रीगा चीनी मिल की नीलामी हो गई है। रीगा चीनी मिल किसी के उद्योगपति ने लिया है और ऐसी आशा की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ प्रोडक्शन जो है उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्या, रीगा चीनी मिल का उत्पादन अगर शुरू हो जाता है तो सोचिए कि इस पूरे इलाके में जो किसान है उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। तो ये समस्या क्या हमारी एमपी साहब नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, कभी ध्यान नहीं दिया। जीतने के बाद वो उतनी बार नहीं आती जितनी बार हारने के बाद मैं क्षेत्र में रहता हूँ। और मेरे विधायक संजय जी अभी 2020 में चुनाव जीते हैं, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि उससे पहले भी पूरे दौर में क्षेत्र में रहते थे, चाहे वो बेलसंड का क्षेत्र हो, चाहे वो शिवहर का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि रीगा भी जाते रहे। तो हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग हमेशा क्षेत्र करते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं। जनता से जुड़े रहिएगा, उसके दुख दर्द को समझिएगा, तभी आप इसका समाधान कीजिएगा।
सर सामने चुनाव आने वाला है 2024, क्या कुछ तैयारी फसल नहीं हुई? देखिए, हम लोग राजद के सिपाही हैं। राजद के कार्यकर्ता कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। चुनाव उस पूरी गतिविधि में एक आयाम होता है। चुनाव आता है, चुनाव लोग लड़ते हैं, चुनाव कुछ जीतते हैं, चुनाव कुछ लोग हार जाते हैं, लेकिन ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि जनसंपर्क होता रहे। उसी क्रम में मैं यहाँ आता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। चुनाव जाहिर सी बात है, चुनाव है तो चुनाव की गतिविधि भी चल रही है, लेकिन ये एक गतिविधि मात्र है। बाकी जो चीज है वो ये है कि जन जन तक लालू यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का जो मैसेज है वो पहुंचाया जा सके और सामाजिक न्याय की जो धारा है उसको बढ़ाया जा सके। देखिए, मैं बहुत अनुशासित सिपाही हूँ राजद का, और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे ये मानता हूँ कि अगर हमारा नेतृत्व हमको यहाँ पे जिम्मेदारी देगा तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूँगा, और मुझे आशा